बिज़नेस का आगाज़ करना सबसे पहले बुनियादी चीज़ होती है प्लग, बेयरिंग और आयल वगैरह और बैक लाइट, हेड लाइट। इन चीज़ों को ज़्यादा आपने, जैसे ये आयल रखे हुए हैं, मैंने आपने मशहूर कंपनियों को रखने, नई कंपनी नहीं रखनी। जैसे ये बी गोल्ड हो गए या ये इको पड़ी हुई है, M2 पड़ी हुई, ये आपने कंपनी नहीं रखनी। जैसे GP हो गए, ये भी नहीं रखना आपने। PSO रख लें, किक्स रख लें, जिक रख लें, हेवोलिन रख लें, टोटल रख लें। ये मशहूर एटमो के आयल, क्योंकि आपका नया बिज़नेस है। उसके बाद प्लग रखने हैं आपने मशहूर कंपनी के, KYB। ये फिक्स कंपनी का नहीं रखना आपने, KYB, क्रॉन लिफान। इनका बैरिंग रखने हैं आपने बेंसन के रखने हैं, HDR के रख लें चाइना में, और या फ्यूचर या क्रॉन। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान अली, आप देख रहे हैं लाहौरी पार्ट्स। आज साल के आखिरी दिन चल रहे हैं। हमने काफ़ी ऑफरें दी हैं आप दोस्तों को। हमने 20% एंड पे जो डिस्काउंट लगाई थी ऑल पार्ट्स पे लगा दी थी। हालांकि पूरी मार्केट में या कोई भी जगह पे ये 20% डिस्काउंट कहीं पे भी नहीं मिल रही थी, लेकिन हमने 20% डिस्काउंट आपको दी। बहुत से कस्टमर हजरात इस डील से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। यानी कईयों की कॉलें आ रही हैं, कईयों को माल रेडी हो गया हुआ है, कईयों ने दुकान का विज़िट करके माल ले गए हैं। यानी कि काफ़ी स्टॉक है। मैं वीडियो डालने की लेट होती है, घंटे 2 घंटे में समझ लें कि एड में सोल्ड आउट हो जाती है इतने। यानी कि आपका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मेरी तरफ कि आपने पसंद कर रहे हैं और ऑर्डर दे रहे हैं बेहतर हो गए। और उन भाइयों का भी बहुत शुक्रिया जो बिला देखे मुझ पर अतमाद करते हैं, पेमेंट भेज देते हैं। हालांकि नेट पे कहते हैं फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उन्हें फिर भी अतमाद, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा इतना अतमाद उनके ऊपर बन गया हुआ है, जिसकी वजह से वो मुझे पेमेंट भेजते थे और मैं माल इनका बिल्टी करवा देता था। बात रही अब बिज़नेस की, क्योंकि नया साल शुरू होता है तो हर एक के मन में होता है कि यार मैं कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँ। जैसे किसी के मन में होता है कि मैं स्पेयर पार्ट का करूँ, किसी के मन में होता है कि मैं बिल्डिंग मटीरियल का काम करूँ, किसी का होता है मैं कार की वर्कशॉप का काम करूँ, किसी की, यानी कि मुख्तलिफ बिज़नेस हैं। हर बंदे के ज़हन में नए साल में शुरू होता है कि यार मैं नए साल से अपने बिज़नेस का आगाज़ करूँगा, ये तरक्की मिलेगी और मेरा कारोबार ज़्यादा तरक्की करेगा और नए साल की बरकत भी होती है। और नया साल आमद है, तकरीबन मंडे वाले दिन पहले ही हो जाएगी। आज तो समझ लेंगे हफ्ते को गया दिन, तो उसके बाद एक दिन पीछे है, तो उसके बाद ये इतवार वाले दिन, पीर वाले दिन यकम आ जाएगी। तो बहुत से दोस्त बिज़नेस के बारे में करते हैं, तो आज हम उनके लिए बिज़नेस का एक आइडिया लेके आए हैं बहुत आला सा, कि जिनके पास 4-5 लाख रुपया। पहले हमने छोटे छोटे बिज़नेस के आइडिया दिए हैं, कोई 50,000 वाला भी दिया है हमने, उसके बाद 20,000 वाला भी दिया, 10,000 वाला भी दिया है और 5,000 वाला भी आइडिया दिया हुआ है। लेकिन हम आज आपके लिए लेके आए हैं बिज़नेस 5 लाख से 6 लाख तक का। क्योंकि बहुत से दोस्त कहते हैं कि यार हमने शॉप डाल ली हो, बड़ी सी एक मल्ले की दुकान हो, वो बढ़ जाए, लेकिन वो 5-6 लाख से तो नहीं बढ़ती है। लेकिन हाँ, अगर आप फ्लावर वाली आइटमें ज़्यादा ले लेते हैं, जिसकी वजह से मसलन एक रैग की ऐसी तरतीब बनाएं कि जिससे पता चले कि यार रैग लगे हुए हैं, कोई चारों नुकरे रैग लगे, उसके बाद आप उनमें से फ्लावर वाली आइटमें ज़्यादा लगा लें, तो ये बड़ी बड़ी सी महसूस होती है दुकान। लेकिन अगर आप कहें ना, मैं ओरिजिनल चीज़ें, यानी पिस्टन हो गए या इंजन की आइटमें हो गई या निगर आइटमें जिसे कहते हैं, उससे दुकान पर होती है। ये 5-6 लाख का काम नहीं है, ये काम ज़्यादा पेमेंटों का है, यानी कि पेमेंट बहुत ज़्यादा इसके लिए चाहिए हो। तो ये 5-6 लाख में वो बिज़नेस शुरू हो सकता है कि जिसने थोड़े से कारोबार से, क्योंकि किसी के पास 10-20 लाख रुपया होता ही नहीं है अक्सर बंदों में। जिनके पास हुआ भी तो वो स्पेयर पार्ट पे नहीं आते हैं, तो वो और कोई बिज़नेस का आगाज़ कर लेते हैं। जो जिनका स्पेयर पार्ट में इंटरेस्टिंग है वो 5-6 लाख रुपए वाले बंदे होते हैं, जिनका ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मेरे देखने में आया ज़्यादा अमाउंट वाले में इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती ये चीज़ें ना, तो वो चाहते हैं कि 5-6 लाख में एक ऐसा पैकेज बन जाए जिससे हमारा इंजन ऑयल भी आ जाए, मोटरसाइकिल की टोटल पार्ट्स। हमने एक पैकेज बनाया नए साल पे, हम इंशाल्लाह आपको वो देंगे। उसमें आपको 6 लाख रुपए का पैकेज बनाया, जिससे आपकी ओवरऑल दुकान बढ़ जाएगी आपकी और टोटल एडमें मिल जाएंगी। इस तरह का हमने पैकेज एक बनाया, लेकिन वो 7-8 लाख से मार्केट से नीचे नहीं मिलेगा वो पैकेज, लेकिन हम वो आपको 5 से 6 लाख, क्योंकि आगे भी हम पैकेज देते रहे हैं। तो आप भी इंशाल्लाह हम पहली से लेके 20 तारीख तक, यानी कि वो आगाज़ करेंगे उसका। तो वो 5-6 लाख रुपए का पैकेज होगा, 7-8 लाख का माल होगा। वो आपकी दुकान के लिए जिन्होंने बिज़नेस शुरू करना हो तो वो उसका आगाज़ कर सकते हैं। तो अब वो बाइक पार्ट्स का बेसिक काम वो होता है कि कोई कहता है कि यार मैंने आपसे पैकेज नहीं लेना, मैं अपने थ्रू कारोबार करना चाह रहा हूँ, तो वो उनके लिए ये है कि वो मैंने पहले इन वीडियो में बताया हुआ है कि वो भला क्या करते हैं, बड़ी ऐड में रख लेते हैं, जैसे रिम हो गए, मर्दाट हो गए, सलेंसर हो गए, मेन एंड में टैंकी टापे हो गए, सीटें होंगी, उनका ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं। 125 के सलेंसर हो गए, जैसे 125 के मर्दाट जो बिकने ही नहीं है सर्दियों,
उनके रिम सेट हो गए, उनके टायर हो गए, ये बड़ी आइटमों में ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो जिनकी वजह से इनका होता है नुकसान। वो नुकसान क्या होता है कि वो बिकती छोटी आइटम है, बड़ी बड़ी रहती है। तो वो क्या होता है कि आस्ता आस्ता लो पे जाने, जब छोटी आइटम ख़त्म हो जाएगी, पेमेंट आपकी बड़ी वैसी हरी हुई है, पेमेंट आपकी वो जो, क्योंकि आपने घर में भी खर्चा करना है, दुकान का किराया भी निकालना है, सारे खर्चे भी उस दुकान से निकालने हैं। तो जब बड़ी आइटमें बड़ी होंगी वो बिकेंगी नहीं, छोटी बिकी जा रही है, छोटी आई जा रही है, बड़ी की क्या होगी, इन्वेस्ट बाउंड होगी। जिसकी वजह से आप एक थोड़ा 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 करते 1 साल लगता है या 6 माह लगते हैं, ऐसे लगता है कि बंदा बिल्कुल डिगता 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 कहते हैं फिर ख़त्म कर जाता है। तो ये वजह होती है कि जब स्पेयर पार्ट का या कोई भी बिज़नेस शुरू करना हो, उसकी नॉलेज ले लें पहले। उसकी नॉलेज आपके ज़हन में होनी चाहिए कि यार मैं ये बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, ये कैसे शुरू होगा, ये कैसे स्टार्ट करूँ इसे। तो फिर आपको पता चलेगा यार मैं इसे इस तरह स्टार्ट करूँ या इस तरह स्टार्ट करूँ। कभी भी बंदा धोखा नहीं खाता, क्योंकि एक्सपीरियंस होते हैं ना। मेरा एक्सपीरियंस है 5 साल का स्पेयर पार्ट में। 5 साल मैंने दुकान में मैंने भी धक्के खाए हैं, मैंने भी यानी कि स्पेयर पार्ट 8-10 लाख रुपया डाला था, लेकिन मैं भी मेन आइटमें ले आया था, मेरी बिकती नहीं थी। तो मुझे आस्ता आस्ता पता चला कि रनिंग आइटमों पे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि बंदे जिनके एक्सपीरियंस हो ना, उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहिए। जब आप ये 5-6 साल बाद आप करके ये होंगे कि आपके पीछे पैसा ही नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्ट तो सारी आपने इसमें लगा दी हुई है, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे यार मैं कहाँ से आप इन्वेस्ट लेके आऊँ जो मैं दुकानदारी को दोबारा बहाल कर सकूँ। तो इन बातों को ज़्यादा तवज्जो में थोड़ा सा दे लें, तो इससे आपका फ़ायदा आपका है, हमारा नहीं फ़ायदा। हमने तो बताना है आपको, हम आपको बता देंगे तो आप इससे क्या क्या है कि जो भाई मेरी मशवरे पर यानी अमल कर लेता है या मेरा मशवरा उनके काम कर जाता है, उसके लिए तो ये होता है कि मेरा दुनिया और आखिर में, चलो वो दुआई करेगा ना, मुझे दुआई दे सकता है और उससे तो उम्मीद ही कोई नहीं है मुझे, या दुआ दे सकता है वो मुझे, और क्या कर सकता है कि यार उसके भाई का भला हो जिसने मुझे ये मशवरा दे दिया था। तो बात ये है कि आज हम आपको छोटी छोटी आइटमों का भी विज़िट कराते हैं कि कौन कौन सी रखें। मैं सारा दिखाता हूँ आपको। प्लग जो भी आइटमें रखनी है ना, शुरू में आपने स्पेयर पार्ट की दुकान डाली, मैं बता दूंगा ये आइटम नहीं रखनी, क्योंकि मेरे पास तो सारा पड़ा हुआ है ना स्टॉक। मैं अब आपको बता दूंगा ये आइटम रखनी चाहिए, ये नहीं रखनी चाहिए। जब आपने शुरू में बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो जब आपको चीज़ें दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा ना। ऐसे बातों ज़बानी से तो नहीं पता चलेगा कि यार कौन सी चीज़ रखनी चाहिए, कौन सी आइटम रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए। तो मैं चलता हूँ उनके दिखाने के लिए आपको कि कौन सी आइटम रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए, सारा आपको विज़िट कराएंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस एक छोटा सा घंटी वाला बटन होता है उसे दबा दें। मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपकी तरफ पहुँचेगी, जल्द से जल्द आपके पास आएगी। तो वो घंटी वाला बटन दबाने, वीडियो को लाइक कर दें। तो वीडियो स्किप ना किया करें, पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि आप वीडियो जब काट के देखते हैं ना, ये मतलब यार यहाँ तक तो पता चल गया, फिर आगे देखते हैं तो इससे आपका नुकसान है। इससे भला क्या होता है कि जब आप वीडियो फिर पीछे बैक करते हैं आपके यार यहाँ पे क्या फार्मूला गलती होगी, ये क्या हुआ, आप टोटल शुरू से रख के एक दफ़ा देख लेंगे ना पूरी वीडियो, तो इससे आपका फ़ायदा होगा। तो वीडियो स्किप नहीं करनी, चलते हैं वीडियो पर। जब आपने बिज़नेस का आगाज़ करना, सबसे पहले बुनियादी चीज़ होती है प्लग, बेरिंग और आयल वगैरह, और बैग लाइट, हेड लाइट, इन चीज़ों को ज़्यादा आपने, जैसे ये आयल रखे हुए हैं, मैंने आपने मशहूर कंपनियों को रखने, नई कंपनी नहीं रखनी। जैसे ये बी गोल्ड हो गए, या ये इको पड़ी हुई है, M2 पड़ी हुई, ये आपने कंपनी नहीं रखनी। जैसे GP हो गए, ये भी नहीं रखना आपने। PSO रख लें, किक्स रख लें, जिक रख लें, हेवोलिन रख लें, टोटल रख लें, ये मशहूर आइटमों के आयल, क्योंकि आपका नया बिज़नेस है। उसके बाद प्लग रखने आपने मशहूर कंपनी के, KYB, ये फिक्स कंपनी का नहीं रखना आपने, KYB, क्रॉन लिफान। इनका बैरिंग रखने हैं आपने बेंसन के रखने हैं, HDR के रख लें चाइना में, और या फ्यूचर या क्रॉन लिफान में रख लें। इसी तरह हेड लाइट या बैग पिस्टन वगैरह रखने हैं या इटलो सोंडा में, क्योंकि अगर आप टोटल आइटमों के पार्ट्स रखने शुरू कर देंगे ना, इटलो सोंडा भी, क्रॉन लिफान भी, फ्यूचर भी, तो फिर बोला क्या होता है कि आपकी इन्वेस्ट बढ़ जाएगी। आप करें 5-6 लाख से काम, 5-6 लाख में सिर्फ एक कंपनी आएगी, वो मशहूर कंपनी कौन सी है, क्रॉन लिफान। वो रखें ज़्यादा में पार्ट्स, टोटल ऐड में क्रॉन लिफान के लिए आएंगे। जहाँ भी आप दुकान डालेंगे यार, सबसे पहले कस्टमर की डिमांड होती है कि मैं क्रॉन लिफान का पार्ट्स लूँ, क्रॉन लिफान का पार्ट्स लूँ, क्रॉन लिफान का पार्ट्स लूँ, क्रॉन लिफान का पार्ट्स लूँ। तो वो क्रॉन लिफान की तरफ जाता है। तो उसके बाद गरारी सेट आपने रखना है यूनिबेयर या सर्विस।
यूनिबे या सर्विस, ये ATZ ये ऐसे नए नए नहीं रखने, DID रखें, जापानी सेट रखें, इनका भी फ़ायदा है। और पिस्टन वगैरह रखने हैं तो वो आपने रोड पिन्स के रखने हैं, क्रॉन लिफान के नहीं रखने। क्रॉन लिफान के इतने मांग नहीं करते, आपने रोड पिन्स के पिस्टन रखने हैं। क्रॉन लिफान के अगर आप एक एक पीस रखना चाहिए, क्योंकि किसी की डिमांड होती है कि मैं क्रॉन लिफान ही डलवाऊँ, तो वो रखने आप पिस्टन रखें, बैरिंग वगैरह रखें। छोटी छोटी आइटमें ये सारी रखनी चाहिए आपको। गरारी सेट 1 to 5 में ही रखना चाहिए आपको, क्योंकि 1 to 5 की भी एक रनिंग में आ जाता है गरारी सेट। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, ये पिस्टन वगैरह आपने 1 to 5 में भी दो रखने, ज़्यादा नहीं रखने, क्योंकि पिस्टन कम डेड आइटम है। केबलें रख लें, 20 30 ले आएँ, केबलें ले आएँ। उसके बाद यूनिट ले आएँ 10 ये ज़रूरी हैं। हाफ किटें होंगी, बोल्ट किट होगी। छोटी छोटी आइटम पे ज़्यादा फोकस देना आपने, ना कि आपने ये शाखों जैसे ये शाख पड़े हुए ISH के, इन पर ध्यान देना। आपने सबसे पहले अपनी छोटी छोटी आइटम का ध्यान देना, क्योंकि सबसे पहले आपके पास कस्टमर आएगा, वो मरगाट सलेंसर रिम या शाख वगैरह नहीं मांगेगा, या टैंकी टापे नहीं मांगेगा। जैसे ये 1 to 5 के सलेंसर पड़े हुए हैं मेरे पास, वो नहीं मांगेगा आपसे, आके मांगेगा बैग लाइट दे दो, मीटर बॉडी दे दो, मीटर बॉडी 1 to 5 की दे दो, अशाड़े दे दो, क्योंकि ये चीज़ें टूटती रहती हैं अक्सर। तो सबसे पहले ये करते हैं, मोहल्लेदार की दुकान से लेना पसंद करते हैं, यार नई दुकान है इसे लेके देखते हैं, शायद हमें सस्ता मिल जाए। जब आप देंगे रेट भी मुनासिब होगा आपका, वो चीज़ लेगा, उससे तमाद होगा, फिर आपके पास वो बड़ी आइटमें लेने आएगा। फिर आपको बड़ी एक आधा सलेंसर रखें, ये नहीं है कि सलेंसर बिल्कुल ना रखें, आम वाला रख लें या LD का रख लें, एक आधा सलेंसर आपके पास लाजमी पड़ा हो। उसके बाद ये छोटी छोटी आइटमें हो, बैक लाइट कवर हो, जैसे ये मैग्नेट टापे पड़े हुए हैं, ब्रेक शू हो, ब्रेक शू 2-4 कंपनियों को मिला के रख लें। नई भी कंपनियाँ हो तो कोई नहीं है, लेकिन कोयो और पावर के ब्रेक शू आपने लाजमी साथ रखने हैं। हार्डन हो, शाक ग्लास हो, आपके पास मैग्नेट कवर हो, क्लच टापा हो। उसके बाद टैंकी टापे भी एक आधा सेट रखना है, लेकिन ना भी रखें तो कोई इसमें इशू नहीं है। टेक वगैरह हो, चैन कवर हो, चैन कवर आपने एक मास्टर का रख लेना है, एक LD का रख लेना है, और एक आधा छोटा हल्का भी रख लेना है। चिमटा भी एक आपने रख लेना है। चिमटे के ये ना हो कि 4 चिमटे के कस्टमर बूढ़े हैं। सीट फ्रेम है, वो भी एक एक आप रख लें। उसके बाद रिम सेट है, वो एक सेट बड़ा है। भला क्या कहते हैं, जब नई नई शॉप डालता है ना, वो बंडल ले आता है, रिम सेट का भी, मरगाट सेट का भी, और सलेंसर का भी बंडल ले आता है। तो वो क्या होता है कि हाँ, ये जैसे ये सेफ गार्ड रखे हुए हैं, ये नहीं आपने रखने अभी, शाख राड ये नहीं रखने। फिल्टर वगैरह अल्ट्रासोंडा के रख लें, सीट गोले रख लें, हांडियाँ रख लें। उसके बाद क्लच तार, तो वो तो बहुत ज़रूरी है ना हर चीज़ के लिए। और स्पोक्स 5-5 पैकेट की, एक गुड्स का 4 पैकेट के होते हैं गुड्स, वो एक गुड्स आप रख लें, वो बेहतर है। ब्रेक शू प्लेट नहीं आपने रखनी, कोयल गुच्छे यहाँ लाजमी रखने हैं, क्लच कोले रखने हैं। बक्सा जैसे मुकम्मल पड़ा हुआ ये नहीं अभी रखना आपने, क्या नाम है। उसके बाद वायरिंग वगैरह वो रखनी है आपने, क्रॉन लिफान की रख लें, लोकल रख लें, जो सी मर्जी रख लें। ड्रम रबड़ वो रखने हैं आपने। उसके बाद कनेक्टेड रॉड आपने क्रॉन लिफान के रखने हैं। अगर सारी कंपनियाँ, मेरे पास तो काफ़ी कंपनियाँ बनी हुई हैं, लेकिन अगर सारी रखने पे आएंगे तो वो क्या होगा कि हमारी इन्वेस्ट बढ़ जाएगी। इसी तरह 1 to 5 की 3 पीस किट पड़ी हुई है, वो नहीं आपने रखनी है अभी। 70 की रख लें, क्रॉन लिफान में रखनी है, लोकल रखनी है। लोकल भी 2 पीस रखें, 2-3 पीस क्रॉन लिफान के रखने। आपने भला क्या करना है, जो न्याब आइटम में आ जाती है ना क्रॉन लिफान में, 2-2 या 3-3 आइटमें लेके आनी है, ज़्यादा नहीं ले आनी 10-10, वो तो आपकी इन्वेस्ट बढ़ जाएगी। उसके बाद आप थोड़ा सा माल लाएंगे, इन्वेस्ट ख़त्म हो जाएगी। तो कारपेंटर भी आपको रखने की ज़रूरत नहीं होगी अभी। सिलेंडर हेड इनकी भी अभी ज़रूरत नहीं होगी। गुटका कोयल होगी रनिंग एट में, मैंने बताया कि रनिंग एट में आपने रखनी है। बैरिंग हो गए, उसके बाद ये यामे का सामान आपको कोई नहीं रखने की इतनी ज़रूरत। 1 to 5 की मेन एड में रख लें। पूरा इंजन का सामान अभी भी रखने की ज़रूरत नहीं। हब व्हील, हब तो लाजमी रखें ना, वो भी साथ चलती है क्योंकि ये टूटती रहती है। और रश्के वगैरह की हैंडल लॉक, टाइमिंग चैन, उसके बाद टाइमिंग चैन किट होगी। बैरिंग वेट के बैरिंग भी 5-6 रख लें, ज़्यादा ना रखें। चैन रख लें, 2-2 चैन ले आएँ। उसके बाद गरारी हब क्रॉन लिफान में मैंने रखी हुई है, लेकिन आपने लोकल रखनी है, क्रॉन लिफान की गरारी हब नहीं चलती। इसी तरह सीटें मैंने रखी हुई हैं, सीट एक आधी लानी चाहिए तो ले आए, ना भी हो तो कोई नहीं है। चैन कवर प्लास्टिक के भी रखने हैं आपने, लोहे के भी रखने हैं। उसके बाद मेन स्टैंड फुट बार वो रखनी है। ये प्लास्टिक के मरगाट सेट के आप 5-6 सेट रखें, क्योंकि आजकल प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो वो भी ज़्यादा आपके चलेंगे। तो इसी तरह आपने सबसे पहले आपने छोटी छोटी आइटम का फोकस करना है। आगे हम इंशाल्लाह आपको बताया कि पहली तारीख तक हम एक पैकेज देंगे 20 दिन तक का, तो उसमें 6 लाख रुपये माल होगा, तो तकरीबन 8 लाख का माल होगा पूरी शॉप का, वो 6 लाख में हम आपको देंगे। बिल्टी आरवल पाकिस्तान में होगी, ये बिल्टी आपको पे करनी पड़ती है, हम यहाँ से बिल्टी करवा देते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।